दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपने जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दो बड़े भर्ती विज्ञापन की आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं, आवेदनों की संख्या। वहीं जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में एक बार दोबारा से पदों की संख्या बढ़ना तय मानी जा रही है, कितने पद बढ़ सकते हैं और पीईटी की कट ऑफ क्या होगी। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में आवेदन के सापेक्ष कितना पेट की कट ऑफ जा सकती है, कितना सेफ स्कोर रहेगा। और एएनएम भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट हो गई और टोटल आवेदनों की संख्या। वहीं 21,413 पदों पे डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड 25 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्य पब्लिकेशन की है, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस संपूर्ण गाइड को तैयार किया गया है, जिनमें 2200 प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और अभी तक पेड 21 से लेकर पेड 25 तक के जो प्रश्न देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, डी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग पेड 25 की बुक को तैयार किया गया है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, साथ साथ में आपको सब कुछ मिलेगा इस गाइड में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ताकि होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सके। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को यह अवगत होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की काफी ऐसी भर्तियां होती हैं जिनमें बिना अनिवार्य अर्हता की आवेदन लोग कर देते हैं, फिर आगे चल के भर्ती जो है फंस जाती है। यानी भर्ती पे कोर्ट केस होता है, एक लंबा इंतजार होता है, फिर परीक्षा से लेकर रिजल्ट आने में एक लंबे इंतजार के लिए भर्ती फंस जाती है। और जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनको सालों साल इंतजार करना पड़ जाता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो अनिवार्य अर्हता नहीं पूरी करते, फिर भी आवेदन करते हैं और आगे चल के भर्ती को फंसा देते हैं। यानी भर्ती कोर्ट जाती है और वही कैंडिडेट कोर्ट भी जाते हैं जो योग्यता नहीं रखते हैं, फिर भर्ती एक लंबे समय के लिए फंस जाती है। यही कारण है कि अब शासन और आयोग को यह अवगत करा दिया गया है। आयोग की गहनता से जांच किए जाने के संबंध में संदर्भ प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर परीक्षा में बैठने हेतु संबंधित रूप से प्रवेश पत्र जारी किया गया है। अंतिम चयन से पूर्व आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर हर अभ्यर्थी का अर्हता अभिलेख परीक्षण किया जाता है। अब इसमें बड़ा बदलाव ये होगा कि जो लोग योग्यता रखेंगे उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के इस प्रकार के दो विज्ञापन हैं, एक स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन, एक जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन, जिनमें आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पद बढ़ने वाले हैं। एक बार पद बढ़ चुके हैं, दोबारा से पद बढ़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कुछ पदों का भी अधियाचन मिल चुका है, जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनोग्राफर का। अब रही बात कि जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की पीईटी की कट ऑफ और टोटल आवेदन। तो टोटल आवेदन आप लोगों को बताया गया था कितने आवेदन हुए स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में और कितने आवेदन हुए हैं जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन में। और आरटीआई के माध्यम से वह जानकारी भी निकल के आ गई जो आपको बताया गया था कि स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में टोटल आवेदन, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि 13 परीक्षा 2024 अशुल्क के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 57,635। आप लोगों से क्या बताया गया था, 50,000 से लेके 60,000 के बीच में आवेदन हुए हैं स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में, वही आपको देखने को मिला। और वहीं जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन की भी आरटीआई लगाई गई है, बहुत जल्द इस पे रिप्लाई मिल जाएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन में टोटल पदों जो आवेदन हुआ है, टोटल आवेदन वह 2,20,000 के आसपास आवेदन हुए हैं, टोटल आवेदन। और इतना ही आपको देखने को मिलेगा। 3284 पद है, 3284 पद है आपके जूनियर असिस्टेंट में। वहीं स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में देखिए राजस्व परिषद के कुछ पद हैं जो जुड़ना तय माना जा रहा है, तो इस विज्ञापन में भी आपको 1200 प्लस पदों की संख्या देखने को मिल जाएगी टोटल मिला के। स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 1200 होना तय माना जा रहा है। पदों की जो वृद्धि की नोटिस है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कभी भी जारी कर सकता है। तो स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में 1200 के आसपास टोटल पदों की संख्या हो जाएगी। और वहीं 3284 पदों पे अभी जो पदों की संख्या बढ़ी थी उसके बाद 3284 हो गया था जूनियर असिस्टेंट में, जिस विज्ञापन में टोटल आपको बताया गया 2,20,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में 57,635। अब बात आती कट ऑफ क्या रहेगी। आप लोगों को पता होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन हो, यहाँ पे 40 गुना, 45 गुना, 50 गुना लोगों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। कारण क्या है, मुख्य परीक्षा में इतने ज़्यादा कैंडिडेट को क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग में काफ़ी कैंडिडेट बाहर होते हैं। पेट की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में पेट की कट ऑफ 10 नंबर के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और अगर पदों की संख्या यहाँ बढ़ के 1200 के आसपास हो जाती है तो 1 नंबर प्लस वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
यानी एक नंबर भी अगर है स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में, माफ करिएगा, पेट 23 के स्कोर कार्ड में अगर एक नंबर भी है, तब भी आप लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब बात आती है जूनियर असिस्टेंट में। जूनियर असिस्टेंट 3200 प्लस पदों की संख्या है। अब इस विज्ञापन में अगर आपके नंबर 10 नंबर के आसपास है, 10 नंबर के आसपास हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। कारण क्या है, 2,20,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी, 2-4 दिनों में आ जाएगा आरटीआई की रिप्लाई, फिर आपको वह भी देखने को मिल जाएगा, जो बताया गया वही आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई करा जाता है। टाइपिंग वाली जो भी वैकेंसियाँ होती हैं, चाहे स्टोनो की हो चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, 50 गुना 45 गुना ऐसे बुलाया जाता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के बाद टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग में काफ़ी कैंडिडेट बाहर होते हैं, इसी वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मौका देता है। तो हो सकता है कि सभी लोगों को मौका मिल जाए, या 10 नंबर के आसपास कट ऑफ ले जाके कुछ कैंडिडेट को बाहर करें जिनका 10 नंबर से कम हो, अन्यथा सबको बुला लेगा आयोग मुख्य परीक्षा बैठने के लिए। और एक यह भी कारण है कि पीटी 23 में ज़्यादा आवेदन नहीं हुए थे, और आवेदन साथ साथ में अगर देखा जाए पेपर काफ़ी मॉडरेट टू टफ पेपर आया होता पेट 23 का। इसी वजह से पेट 23 से जितनी वैकेंसियाँ आई हैं, उन वैकेंसियों में अगर देखा जाए तो 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर के आसपास कट ऑफ गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जूनियर असिस्टेंट की ये तीसरी भर्ती है। पहली भर्ती अगर देखा जाए 1262 पदों की है, काफ़ी कैंडिडेट उसमें चले गए। उसके बाद 5512 पदों की भर्ती है, और ये तीसरी भर्ती है जो 3200 प्लस पदों पर जारी हुआ विज्ञापन। अगर आप लोग टाइपिंग अभी से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप आने वाले 6 से 7 माह में जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे। मई माह तक परीक्षा करा ली जाएगी 5512 पदों की। हर दिन आपसे बताया गया है कि किसी अन्य की बातों पे गुमराह ना होइए। आप अपने पढ़ाई करिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, और अपनी टाइपिंग करिए। टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको हर दिन करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी टाइपिंग हो जाएगी, हम पहले किए हुए हैं, तो टाइपिंग में बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए रेगुलर बेस पे लगिए और आज से अपना स्ट्रेटेजी बनाइए और तैयारी करिए। इन दोनों भर्तियों में आप मौका गंवा दिए, ये मान के चलिए कि जूनियर असिस्टेंट अगर पीटी 25 के स्कोर कार्ड से कोई भर्ती विज्ञापन जारी होता है, तो उसमें रिकॉर्ड आवेदन होंगे और कट ऑफ भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। इस भर्ती विज्ञापन में, इन दोनों विज्ञापनों में उतना कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, ज़्यादा आवेदन नहीं हुआ है, इसलिए अपनी तैयारी में लगे रहिए। वही बात करें एएनएम भर्ती विज्ञापन को लेकर, तो एएनएम विज्ञापन में भी अगर देखा जाए तो 50,000 के आसपास आवेदन हुए हैं, 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में इतने आवेदन हुए। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई है, बहुत जल्द इस पे जानकारी निकल के आएगी, तो एएनएम में टोटल जो आवेदन हुए हैं वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पीटी की कट ऑफ क्या जा सकती है, एएनएम के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर एएनएम में यानी कि पेट 23 में आपके 1 नंबर भी है, तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो एएनएम के जो भी कैंडिडेट हैं आवेदन किए हैं, वो अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा अगस्त माह तक करा ली जाएगी। अगस्त माह तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, जुलाई लास्ट अगस्त माह में। आप यही मान के तैयारी करिए। एएनएम के कैंडिडेट जो हैं, डाक विभाग में भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन शुरू हो चुका है 10 फरवरी से, और आवेदन की अंतिम तिथि है 3 मार्च। और पदों की बात करें तो 21,413 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है, और 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष उम्र सीमा तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। 21,413 पदों की संख्या है। वहीं अगर स्टेट वाइज पदों की संख्या बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3,004 पदों की संख्या है। यह यानी कि स्टेट वाइज विज्ञापन जारी किया गया है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हों तो आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में परीक्षा नहीं होती है, आपके हाई स्कूल के नंबर पे एक कट ऑफ जारी की जाती है। अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस मात्र 100 रुपये है, और 18 से 40 उम्र सीमा रखी गई है। वहीं यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले भर्ती विज्ञापन को लेकर आप लोगों को अपडेट दी गई थी। अब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो आयोग पर डिपेंड करती हैं। अब आयोग अगर सरासर झूठ बोल दे, आयोग अपनी बातों से पलट जाए, तो कोई क्या कर सकता है। बाकी कल भी छात्र गए थे, यानी 10 फरवरी के दिन भी छात्र जब गए थे, तो जो अपडेट निकल के आई आपको जानकारी दी गई थी। प्रयास किया जा रहा है कि पेट 23 की बेहतर बढ़े, और जिन विज्ञापनों का आप इंतजार कर रहे हैं वो विज्ञापन जल्द देखने को मिले। बाकी जो रिजल्ट है उसको लेकर जानकारी आपको दे दी गई है कि आईटीआई इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आपको इस माह में देखने को मिलेगा। और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, कब जारी किया जाएगा। लेकिन आईटीआई इंस्टीट्यूट का रिजल्ट और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट डीबी का रिजल्ट इसी माह में देखने को मिल जाएगा। इन दोनों रिजल्ट की अपडेट आयोग से मिली थी, और इसी माह में आयोग रिजल्ट जारी करने को लेकर आश्वासन भी दिया था। जैसी भी अपडेट निकल के आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।